अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमारे देश को 3 राज्य दिए, 3 राज्य। मध्य प्रदेश से निकला हुआ छत्तीसगढ़, बिहार से निकला हुआ झारखंड और उत्तर प्रदेश से निकला हुआ उत्तराखंड। क्या कारण है कि छत्तीसगढ़ छोटा सा राज्य, आदिवासियों की जनसंख्या, माओवादियों का खून खराबा, नक्सलवाद, ये सब कुछ होने के बाद भी वहां की जनता ने लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। आज छत्तीसगढ़ हिंदुस्तान के तेज गति से आगे बढ़ने वाले राज्यों में उसने अपना झंडा गाड़ दिया है। झारखंड जंगल है, आदिवासी बस्ती है, पिछड़ा इलाका है। बिहार में भी जब वो बिहार का हिस्सा था, सबसे ज्यादा पिछड़ा इलाका था। आज वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कोई कल्पना नहीं कर सकता है कि झारखंड जैसे राज्य में पूंजी निवेश के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की समिट होती हो, देश और दुनिया के बड़े बड़े उद्योगकार झारखंड की राजधानी रांची में आते हो और झारखंड में पूंजी निवेश के लिए आगे बढ़ते हो। क्या कारण है कि मेरा उत्तराखंड पीछे रह गया? क्या कारण है भाइयों? उत्तराखंड बर्बाद हुआ, उसका कारण क्या है? जरा पूरी ताकत से बताइए, कौन कारण है? कौन कारण है? कौन कारण है? जब तक उसको नहीं हटाओगे, क्या उत्तराखंड का भला होगा? क्या भला होगा? क्या भला होगा? क्या? और वो लोग जो कभी कहते थे कि हमारी लाश पर उत्तराखंड बनेगा, उनको उत्तराखंड से कोई प्यार हो सकता है क्या? हम मरेंगे लेकिन उत्तराखंड नहीं बनने देंगे, ये कांग्रेस के लोग कहते थे कि नहीं कहते थे? ये वर्तमान मुख्यमंत्री कहते थे कि नहीं कहते थे? अरे ऐसे मुख्यमंत्री उत्तराखंड की जनता में ये दम होना चाहिए। ये तो पिछले दरवाजे से घुस गए हैं, वरना उत्तराखंड की जनता उनको कभी भी बनने नहीं देती, कभी भी बनने नहीं देती। क्योंकि उन्होंने उत्तराखंड के बलिदानों पर, उत्तराखंड की जनता के गांव पर नमक छिड़कने का, एसिड छिड़कने का पाप किया था। ये तो यहां तक कह देते थे कि अलग डेवलपमेंट अथॉरिटी बना दी जाए, यूटी बना दिया जाए, लेकिन उत्तराखंड राज्य न बनाया जाए। आपको याद है, ये आज जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने उत्तराखंड की रचना के विरोध में क्या कुछ नहीं किया था? जिस व्यक्ति के दिल में इस राज्य के प्रति प्यार ही न हो, लगाव न हो, क्या आपका कभी वो भला कर सकता है क्या? पूरी ताकत से जवाब दो, भला कर सकता है क्या? ऐसे व्यक्ति पे भरोसा कर सकते हैं क्या? और ये कांग्रेस पार्टी देखिए, आप मुझे बताइए, जब उत्तराखंड में आंदोलन चल रहा था अलग उत्तराखंड के लिए, नौजवान सड़कों पे आए थे, माताएं बहनें यातनाएं झेल रही थी,
समाजवादी पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में। यहां पर समाजवादी पार्टी के दरोगा बैठे हुए थे। ये रामपुर त्रिहा में क्या हुआ था भाई? हमारी माताओं बहनों पर बलात्कार हुआ था कि नहीं हुआ था? बलात्कार हुआ था कि नहीं हुआ था? अत्याचार हुए थे कि नहीं हुए थे? गोलियां चलाई गई थी नहीं चलाई गई थी? ये चलाने वाले कौन थे? समाजवादी पार्टी की सरकार थी जिसने वो जुल्म किया था। और ये कांग्रेस पार्टी देखिए आज उसी समाजवादियों की गोद में जाकर के बैठ गई है भाइयों। यही समाजवादियों को गले लगा, समाजवादियों ने और कांग्रेस ने मिलकर के उत्तराखंड में भी पर्दे के पीछे समाजवादी और कांग्रेस मिलकर के आज आपके साथ खेल खेल रहे हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, इसलिए मैं आपसे आग्रह करने आया हूं कि ये चुनाव सिर्फ यहां की सरकार हटे इसके लिए नहीं है। ये चुनाव ये मुख्यमंत्री को सजा दे दे इतने से पूरा नहीं होने वाला है। ये चुनाव इसलिए है कि हमें उत्तराखंड का भाग्य बदलना है।